नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत में 4 राज्यों में ओमिक्रॉन के 30 नए संक्रमित मिले। देश में नए वेरिएंट के कुल मामले 143। देश के 4 राज्यों में शनिवार को ओमिक्रॉन के कुल 30 नए मामले दर्ज किए गए। इनमें महाराष्ट्र में 8, कर्नाटक में 6, केरल में 4 और तेलंगाना में 12 ओमिक्रॉन संक्रमित मिले। हालांकि यहां अभी 3 लोगों की रिपोर्ट पेंडिंग है। देश में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन संक्रमित फिलहाल महाराष्ट्र में 48 है, जबकि मुंबई में आज फिर 4, सतारा में 3 और नागपुर में 1 केस मिलने की पुष्टि हुई है। वहीं कर्नाटक में मिले 6 संक्रमित दक्षिण कन्नड़ जिले के 2 मेडिकल संस्थाओं में पाए गए हैं। देश में अब ओमिक्रॉन के मरीजों की कुल संख्या 143 हो गई है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मरीजों के बीच दिल्ली में भी कोरोना के केस रफ्तार पकड़ रहे हैं। शनिवार को यहां 86 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। एक दिन में मिले मरीजों की यह बीते 5 महीनों में सबसे बड़ी संख्या है। अच्छी बात यह है कि संक्रमण से एक भी मौत नहीं हुई है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 0.13% बनी हुई है। यहाँ ओमिक्रॉन के 22 केस मिल चुके हैं। गिरिडीह में वन विभाग की टीम ने की छापेमारी। ईंट भट्टे में इस्तेमाल के लिए जंगल से कटवाई जा रही थी लकड़ियां, संचालक पर एफआईआर। झारखंड के गिरिडीह जिले में शनिवार को वन विभाग की ओर से ईंट भट्टा केंद्र पर छापा मारा गया। इस दौरान यहां से जंगल से अवैध तरीके से काटकर मंगवाई गई लकड़ियां जब्त की गई। मामला जमटार गांव की है। विभागीय अधिकारियों ने इस मामले में ईंट भट्टा के संचालक मोहम्मद नईम अंसारी पर एफआईआर दर्ज कराई है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। आप सबको बता दो कि जिले की गांवा वन विभाग की टीम को लगातार सूचना मिल रही थी कि जमटार गाँव से ईंट भट्टे के संचालन के लिए धड़ल्ले से जंगल से अवैध तरीके से लकड़ियों की कटाई कराई जा रही है। सूचना के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने टीम गठन कर मामले की सत्यापन के लिए भेजा। इस दौरान ईंट भट्टे के पास से करीब 3 क्विंटल से अधिक लकड़ियां जब्त की गई। वनरक्षी संजय कांत यादव ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। जब्त लकड़ियों को लाकर वन प्रक्षेत्र कार्यालय में रखा गया। मामले में ईंट भट्टा संचालक मोहम्मद नईम अंसारी पर प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही। आजसू के पूर्व विधायक कमल किशोर भगत का पैतृक गांव जिग्गी में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। आजसू पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष पूर्व विधायक कमल किशोर भगत का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव जिग्गी में शनिवार को राजकीय सम्मान के साथ किया गया। शव यात्रा में भारी संख्या में लोग मौजूद थे। सुबह 10 बजे के बाद अंतिम दर्शन के लिए कमल किशोर भगत का शव रखा गया था। अंतिम दर्शन तथा श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद शव यात्रा घर से दोपहर 2 बजे निकली। आजसू के पूर्व विधायक कमल किशोर भगत के पैतृक गांव जिग्गी स्मशान घाट पर पारंपरिक तरीके से श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा के बाद शव को दफनाया गया। इससे पहले पूर्व विधायक कमल किशोर भगत को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार को लेकर जिला बल के जवानों ने हथियार झुकाते हुए नमन किया। जवानों ने कमल किशोर भगत को अंतिम सलामी भी दी। रांची की अलका चतुर्वेदी को DU में मिला सारस्वत सम्मान। 2008 से दिल्ली विश्वविद्यालय में कर रही है अध्यापन। दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिदा कॉलेज में कॉमर्स की वरिष्ठ प्रोफेसर अलका चतुर्वेदी को अध्यापन के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए सारस्वत सम्मान से सम्मानित किया गया है। रांची की रहने वाली अलका 2008 से दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन से जुड़ी है। उनके कई शोध पत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इनकी विशेषताएं अंग रुचि का क्षेत्र है और कई छात्र इनके निर्देशन में शोध कर रहे हैं। शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा देश भर में व्याख्यान के लिए आमंत्रित की जाने वाली अलका चतुर्वेदी कॉमर्स के नए क्षेत्रों एवं संबंध नवाचार को पूरी प्रतिबद्धता से प्रस्तुत करने के लिए जानी जाती है। खबर है झारखंड के सरायकेला खरसावां से। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सरायकेला में बीजेपी कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का किया शुभारंभ, दिया ये मंत्र। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के खरसावां में भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शनिवार को शुरू हुआ। प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जनसंघ के स्थापना काल से अब तक के सफर पर प्रकाश डाला। अर्जुन मुंडा ने भारत का बढ़ता हुआ सुरक्षा सामर्थ्य विषय पर चर्चा करते हुए कहा, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सुरक्षा के साथ साथ आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि भारत को सार्वभौमिक शक्ति वाला राष्ट्र बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसके लिए जनसंघ के काल में ही आवाज बुलंद की जा रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने रक्षा के क्षेत्र में देश को काफी मजबूती किया। वर्तमान की केंद्र सरकार अपनी रक्षा सामर्थ्य को बढ़ा रही है। हर क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। अर्जुन मुंडा ने कहा, आत्मनिर्भर भारत महज एक राजनीतिक स्लोगन नहीं बल्कि स्पंदन है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में देश के 130 करोड़ लोगों के हृदय की आवाज
प्रयास है। रक्षा, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य हो रहा है। वहीं श्री मुंडा ने कहा कि प्रशिक्षण के जरिए संगठन के उद्देश्य तथा अपने दायित्वों को बेहतर ढंग से समझना है। संगठन विस्तार पर जोर देते हुए श्री मुंडा ने यह भी कहा कि पार्टी के विचारों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। अस्मित, स्वावलंबी और श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए हमें राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। लंबे कालखंड के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। सांस्कृतिक विरासत को संजोकर विकास के पथ पर देश को आगे ले जाना है। दिल्ली में खुले स्कूल, झारखंड में अब जल्द स्कूल जाएंगे बच्चे। कोरोना के कारण यहां स्कूल है बंद। देश में बढ़ते ओमिक्रॉन के खतरे के बीच दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने स्कूलों को खोलने का फैसला लिया। राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार 18 दिसंबर यानी आज से स्कूल खुल गए। इस बाबत शुक्रवार को दिल्ली सरकार ने इसके लिए औपचारिक आदेश भी जारी करने का काम किया है। दिल्ली सरकार की ओर से यह फैसला कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के निर्देश के बाद लिया गया। इधर कोरोना संक्रमण की रफ्तार घटने और हालात में लगातार सुधार के बाद अब झारखंड सरकार स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोलने में लगी हुई है। झारखंड में अब पहली से 5वीं कक्षा तक के स्कूलों को भी खोला जा सकता है। इस संबंध में सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संकेत दे दिए। बताया जा रहा है कि सरकारी और निजी स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दी जा सकती है। कोडरमा में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की तैयारी को लेकर स्कूलों में होंगे हर सप्ताह टेस्ट। उपायुक्त आदित्य रंजन के निर्देश पर आगामी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा हर शनिवार को सभी सरकारी विद्यालय में विद्यार्थियों को टेस्ट लेने का निर्देश जारी किया है। उपायुक्त ने इस कार्यक्रम को प्रोजेक्ट रेल नाम दिया है। मौके पर उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि टेस्ट लेने से पहले सभी विद्यालयों में एक यूनिफॉर्म सिलेबस चलेगा और समय रहते पूरे सिलेबस को हर विद्यालय में पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही कोरोना की वजह से जो बच्चों का लर्निंग आउटकम का पता नहीं चल पा रहा था वह भी नियमित रूप से टेस्ट होने पर समझ में आएगा और बच्चों का परफॉर्मेंस रजिस्टर तैयार किया जा सकेगा, जिससे आगे होने वाले पीटीएम में बच्चों के प्रोग्रेस को उनके पेरेंट्स के सामने अच्छे से बताया जा सकेगा। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी सह पीएमयू अध्यक्ष मनीष कुमार ने भी इस कार्यक्रम को काफी सराहनीय पहल बताया और कहा कि हर हफ्ते टेस्ट होने से विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति में काफी बढ़ोतरी होगी और सभी शिक्षक भी अपने विषय को समय रहते पूर्ण और सही ढंग से बच्चों को पढ़ाएंगे। सावधान हो जाइए, झारखंड में लगने वाली है हाड़ कांपाने वाली ठंड। इन जिलों में 8 डिग्री तक गिर सकता है पारा। ठंड अभी और बढ़ेगी, फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान जारी किया है कि राज्य में हजारीबाग, रामगढ़, लोहरदगा और सरायकेला खरसावां जिले में न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। शेष जिलों में न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री के बीच रहने की उम्मीद है। राजधानी का न्यूनतम तापमान शुक्रवार को भी 9.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान किया है कि 20 और 21 दिसंबर को राजधानी का न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच हो सकता है। राज्य में करीब करीब सभी जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो गया है। यह सामान्य से 2 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस नीचे है। ऐसा पहाड़ी इलाकों से आने वाले बर्फीली हवाओं के कारण हो रहा है। पहाड़ों से चलने वाले सर्द हवाओं का असर मैदानी इलाकों में ज्यादा पड़ रहा है। राज्य में आकाश साफ होने के बाद भी लोगों को ठंड से राहत नहीं मिल रही है। सर्द हवाओं को लेकर चिकित्सकों ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। खासकर सुबह में बुजुर्गों और बच्चों को बाहर निकलने से भी परहेज करने को कहा है। आप सबको बता दूं कि कांके का न्यूनतम तापमान पिछले 8 दिनों में 10 डिग्री सेल्सियस नीचे है। गुरुवार को कांके का न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस था। वहीं शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद से एक दिन भी तापमान 10 डिग्री से ऊपर नहीं चढ़ा है। झारखंड में अभी जारी रहेगी बिजली की कटौती। डीवीसी ने बताया कब सुधरेगी स्थिति, आइए जान लेते हैं। डीवीसी ने एक बार फिर आम सूचना जारी कर कहा है कि जब तक बीएनएल बकाये का भुगतान नहीं करता तब तक बिजली की कटौती जारी रहेगी। 6 नवंबर से ही डीवीसी कमांड एरिया में 50% बिजली की कटौती कर रहा है। इस कारण हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो और धनबाद में प्रतिदिन 6 से 7 घंटे बिजली की कटौती हो रही है। जेबीवीएनएल पर कुल 2173 करोड़ रुपए बकाया है। इसके अतिरिक्त बकाये पर डिले पेमेंट सरचार्ज अगर लागू किया जाए तो बकाया राशि और बढ़ जाएगी। डीवीसी का कहना है कि चूंकि डीवीसी को बिजली के उत्पादन मद में कोयले की राशि का भी भुगतान करना पड़ता है, ऐसे में जेबीवीएनएल से भुगतान नहीं होने से कोल कंपनियों को भुगतान की सीरीज बाधित हो रही है। इससे डीवीसी के थर्मल पावर प्लांट बाधित हो रहे हैं। यही वजह है कि 6 नवंबर की रात 12 बजे से ही डीवीसी बाध्य होकर बिजली की कटौती कर रहा है। जब पीएससी अभ्यर्थियों पर आधी रात को हुई कार्रवाई, डीसी ने कहा पुलिस से पूछिए। एसएसपी और एसपी मौन, अज्ञात जगह पर रखे जाने की है सूचना।
झारखंड लोक सेवा आयोग की 7वीं से 10वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर 50 दिनों से आंदोलनरत अभ्यर्थियों पर पुलिस ने आधी रात कार्रवाई की है। रात 2 बजे सभी को यहां से उठाकर अज्ञात जगह पर ले जाया गया है। यहां पर बापू वाटिका पर बने इनके टेंट को भी उखाड़कर फेंक दिया गया है। वहीं इस मामले पर जिला के आला अधिकारी कुछ भी स्पष्ट बोलने से बच रहे हैं। इधर रांची के डीसी छवि रंजन ने कहा है कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है, वे सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस से इस मामले में जानकारी ले लें। वहीं पर रांची के सिटी एसपी सौरभ ने सवाल सुनते ही कहा कि वे अभी एक मीटिंग में व्यस्त हैं, मीटिंग के बाद इस मामले में कुछ भी बता पाएंगे। वहीं दैनिक भास्कर ने रांची के एसएसपी और एसडीएम लॉ एंड ऑर्डर से भी संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने फोन रिसीव नहीं किया। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।